नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आपके लिए खुशखबरी है कि आरआरबी ग्रामीण बैंक की वैकेंसी आउट हो चुकी है, जिसमें क्लर्क एंड पीओ दोनों की वैकेंसी आ चुकी है। जिसमें अगर फॉर्म भरना चाहते हो तो फॉर्म भरने की जो फर्स्ट स्टार्टिंग डेट है वो है 8 जून और फॉर्म भरने की एंडिंग डेट है 28 जून। मतलब आप 8 जून से लेकर 28 जून के बीच में फॉर्म भर सकते हो। और आप लोगों को ग्रेजुएशन की जो डिग्री होनी चाहिए वो होनी चाहिए 28 जून तक। मतलब अगर कोई बच्चा फाइनल ईयर में है तो उसका रिजल्ट 28 जून तक आ जाना चाहिए। और जो एज पूरी होनी चाहिए, आपकी एज की जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो चाहिए आपकी 1 जून से। 1 जून को अगर आप 18 साल के हो रहे हो, अगर 1 जून को 18 साल के हो रहे हो तो आपके लिए वैकेंसी आउट हुई है आरआरबी ग्रामीण बैंक की, जिसमें पीओ एंड क्लर्क बोथ वैकेंसीज हैं। तो मैं आपको कुछ वैकेंसी के बारे में बता देता हूं। भारत में 43 टोटल आरआरबी बैंक हैं और पूरे 43 आरआरबी बैंक के लिए, पूरे 43 बैंक के लिए ये वैकेंसी आउट हुई है, जिसका कुछ क्राइटेरिया मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं आगे। ये देखिए, एज के लिए जो बताया गया है, एज अगर आप लोग ऑफिस असिस्टेंट का दे रहे हो, ये तो स्केल 2 का है। ये देखिए, अगर आप लोग ऑफिस असिस्टेंट का दे रहे हो, ऑफिस असिस्टेंट का दे रहे हो तो आपकी एज 18 से 28 के बीच होनी चाहिए, जो आपको 1 जून के बीच चाहिए। 1 जून को आपकी एज कंप्लीट हो जानी चाहिए 18 साल की। और अगर आप ऑफिसर का एग्जाम दे रहे हो, अगर आप स्केल 1 का एग्जाम दे रहे हो तो आपको 18 से 30 साल की आप एज लिमिट है। अगर आप किसी कैटेगरी से एससी ओबीसी से बिलोंग करते हो तो ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है और एससी को 5 साल। जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो अपर एज में दिया जाता है। मतलब अगर आप ओबीसी हो और आपकी एज 33 तक है तो आप एग्जाम दे सकते हो ऑफिसर का, और अगर आप एससी से हो तो आप 35 तक एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, तो ये था एज क्राइटेरिया। उसके बाद आते हैं अपने इसकी डिग्री पर। तो आप लोगों को जो एज क्वालिफिकेशन है, जो आपकी स्टडी क्वालिफिकेशन है, उसके लिए क्या चाहिए? ऑफिस असिस्टेंट के लिए तो चाहिए बैचलर डिग्री, मतलब आपकी बीएससी बीए बीकॉम किसी भी सब्जेक्ट में हो जानी चाहिए। और आपको कोई भी परसेंटेज का इश्यू नहीं है, कितने भी परसेंटेज हो, 50 हो 45 हो 40 हो, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। एक चीज है कि अगर आप जिस स्टेट में भी अप्लाई करते हो, आपको मैंने बताया कि 43 आरआरबी हैं, तो आप किसी स्टेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप जिस स्टेट के लिए अप्लाई करते हो उसकी लोकल लैंग्वेज आपको आनी जरूरी है। इसमें एक बेनिफिट ये है कि लोकल लैंग्वेज आपको 6 मंथ के अंदर आनी चाहिए जब आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो आप एक जॉब लगकर उसको सीखकर भी ये चीज क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये लिखा हुआ कि कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, कोई भी सर्टिफिकेट आपको कंप्यूटर का होना चाहिए, ये नॉर्मल सी नॉलेज है। और अगर आप पीओ का फॉर्म भरते हो तो उसके लिए भी सेम चीज है, आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए, वो लैंग्वेज होनी चाहिए। ठीक है, सेम जो क्लर्क का क्राइटेरिया है वो ही पीओ का क्राइटेरिया है। तो अब अपने कुछ वैकेंसी की तरफ नजर लगा लेते हैं। पहले ये पैटर्न देख लेते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। एग्जाम का पैटर्न आप लोगों का सबसे फेवरेट पैटर्न है, क्योंकि प्री में जस्ट मैथ एंड रीजनिंग आती है। मैथ के भी 40 क्वेश्चन, रीजनिंग के भी 40 क्वेश्चन, दोनों के 40-40 क्वेश्चन, और मार्क्स भी कितने? 40-40, टोटल 80 नंबर का एग्जाम होता है। और बहुत ही इजी एग्जाम होता है क्लर्क का। इतना इजी एग्जाम होता है कि आप लोग 80 आउट ऑफ 80 भी स्कोर कर सकते हो, इतना इजी एग्जाम होता है। और उसके बाद आता है मेंस का। पीओ एंड क्लर्क दोनों का सेम पैटर्न होता है। अगर उसके बाद अपने मेंस का देखें तो मेंस में 5 सब्जेक्ट होते हैं। मेंस के 5 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? देखो, एक रीजनिंग है, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और हिंदी में से एक। बिल्कुल आपने ठीक सुना, आप लोगों के लिए बेनिफिट है जिन लोगों की हिंदी थोड़ी स्ट्रांग होती है और इंग्लिश
इंग्लिश थोड़ी वीक होती है उनके लिए बेनिफिट है कि वो हिंदी भी ले सकते हैं इस एग्जाम में। इस एग्जाम में आप हिंदी भी चुन सकते हो इंग्लिश की जगह। एंड फिफ्थ जो टॉपिक है वो है न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो बिल्कुल आप लोगों के लिए बेनिफिट है। कुछ लोगों को इंग्लिश का फोबिया होता है तो उनके लिए तो बहुत ही सुनहरा अवसर है, गोल्डन चांस है कि आप ये फॉर्म को अप्लाई करिए। और उसके बाद पीओ का भी जो सिलेबस है वो सेम है। पीओ एंड क्लर्क दोनों का जो पैटर्न होता है एग्जाम का वो पैटर्न सेम रहता है। अब चलते हैं अपने कुछ वैकेंसी की तरफ। इसकी फीस के बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो इसकी फीस 175 है SC ST PWD के लिए और बाकी सभी के लिए 850 रुपए है। अगर आप इसकी फीस करना चाहते हैं तो ऑफिसर एंड क्लर्क दोनों की फीस सेम है। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपकी फीस 175 रुपीज है और अगर आप जनरल या ओबीसी या किसी भी अदर कास्ट से हैं तो आपकी फीस 850 रुपए है। पीओ एंड क्लर्क की अलग अलग फीस। ओके, ये आपके सामने वैकेंसी आ चुकी है। ये आपके सामने वैकेंसी आ चुकी है। तो मैं आपको सबसे पहले जो वैकेंसी दिखाना चाहूंगा वो राजस्थान की वैकेंसी दिखाना चाहूंगा और ये ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी है। ऑफिस असिस्टेंट में राजस्थान में जो वैकेंसी है आप देख सकते हैं कि राजस्थान में 2 ग्रामीण बैंक हैं, एक बड़ौदा ग्रामीण बैंक एंड एक मरुद्रा ग्रामीण बैंक। तो उनकी ये अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसी है, 21, 16, 25, 6, 57 और इस तरह से ये अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड की गई है। और मरुद्रा में 23, 17, 27, 13, 58 इस तरह से जो वैकेंसी को डिवाइड किया गया है। टोटल वैकेंसी अपने कैलकुलेट कर लेंगे किस तरह से आ रही है। तो बहुत ही अच्छा चांस है आप लोगों के लिए कि आप इस फॉर्म को अप्लाई करें। और इसका जो प्री का एग्जाम है वो अगस्त मंथ में हो जाएगा। अगस्त मंथ में इसका प्री का एग्जाम हो जाएगा अगर सारी कंडीशन सही रहती हैं तो जून चल रहा है, अगस्त में एग्जाम हो जाएगा। तो जुट जाइए इसकी तैयारी के लिए। बिल्कुल आरआरबी की वैकेंसी आउट हो चुकी है और आप इसको अप्लाई कर सकते हैं 28 जून तक। और एक चीज आपको और बताना चाहूंगा कि अगस्त में प्री हो जाएगा। लगभग देखा जाए तो 1.5 से 2 मंथ का टाइम है आप लोगों के पास। तो हमारा इसके लिए एक बैच भी चल रहा है। उस बैच की टाइमिंग मॉर्निंग सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो जाती है। 10 बजे से लगभग 2 बजे तक वो बैच चलता है और आपके प्री एग्जाम तक जितना प्री में उसका सिलेबस आना है लगभग सारा सिलेबस तब तक कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर कोई बच्चा उस बैच को ज्वाइन करना चाहता है तो बिल्कुल कल सुबह आप 10 बजे से हमारी क्लास अटेंड कर सकते हैं। 2 दिन के लिए आपको उसमें डेमो भी फ्री मिलेगा। अगर कोई आना चाहता है तो उसकी डेमो ले सकता है और आप आरआरबी के एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।